रांची में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। साथ ही पेसा नियमावली और नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बीजेपी ने पेसा नियमावली को सार्वजनिक करने की मांग की, साथ ही जल्द निकाय चुनाव की घोषणा करने की भी मांग की है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक, पेसा और नगर निकाय चुनाव पर चर्चा, पेसा नियमावली को सार्वजनिक करने की मांग। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पेसा नियमावली पर चर्चा की गई। बीजेपी ने राज्य सरकार से कैबिनेट द्वारा पारित पेसा नियमावली को सार्वजनिक करने की मांग की। अब जो उन्होंने नियमावली जो बनाए तो उनको सार्वजनिक करने चाहिए, उनको बतानी चाहिए उनको, लेकिन वो अभी तक उन्होंने प्रसारित नहीं किया है, दिखा नहीं रहा है। तो इससे संदेह होता है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है इसमें से, कहीं ना कहीं लोचा है इसमें। और नगर निकाय के भी चुनाव को लेकर के कोर्ट ही जितना संजीदगी है, कोर्ट बार बार इनके ऊपर दबाव डाल रहा है और तब भी अभी तक क्लियर नहीं किया है। लेकिन इनके नियत में संदेह इसलिए है कि जो इन्होंने कागजात, जिन पेपर्स, जिन नियमावली के नियमों के माध्यम से जो कैबिनेट में पास किया, उसको सार्वजनिक करने का काम अभी तक नहीं किया है। इसका मतलब दाल में कहीं ना कहीं काला है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को अगर हिम्मत है तो आज उन सारे कागजात को सार्वजनिक करने का काम करें। कानून पास करने के बाद ऐसा कौन सा रहस्य है जिसको छिपा रहे हैं? कैबिनेट ने पास कर दिया है, उसके बाद अपलोड नहीं कर रहे हैं। ढोल ढकाड़ा धासा सब तो ले रहे हैं, मालाएं पहन रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन बच्चा जो जन्मा है वो लड़का हुआ है ना लड़की हुआ है, इसका तो हाल तो बताना चाहिए ना भाई, क्या हुआ है? अब बच्चा हुआ है, भाई बच्चा क्या हुआ है? माने पेसा कानून पास हुआ है, पेसा कानून में है क्या ऐसा जो सार्वजनिक होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेसा एक्ट में जो उसका मूल आत्मा है, जिसके लिए एक्ट बनाया गया है, नियमावली लाई गई है, यहाँ के जो आदिवासी समाज शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए उसका हनन तो नहीं हुआ है, उस आत्मा को कहीं मारा तो नहीं गया है। ये शंका सब लोगों ने कोर कमेटी के बैठक में जाहिर की है। बीजेपी के प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में निकाय चुनाव पर भी मंथन हुआ। बीजेपी ने दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग की, साथ ही जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की मांग की। तो नगर निकाय चुनाव शीघ्र चुनाव हो और दलीय आधार पर चुनाव हो, ये दोनों हम लोगों की मांगे हैं। और हम मुख्य निर्वाचन जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी आग्रह करेंगे कि शीघ्र चुनाव की तिथि घोषित हो। जो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के चुनाव होने, उसमें जो विलंब हो रहा है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चिंतित। जब ट्रिपल टेस्ट का मसौदा बहुत पहले आ गया, उसके बावजूद क्यों अभी तक टाला जा रहा है, इस विषय पर भी चर्चा हुई है और पार्टी अपना दृष्टिकोण इस कोर कमेटी के बैठक में रखने का काम किया है। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ने का भी फैसला लिया गया। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि कोर्ट के दबाव में सरकार ने पेसा नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति दे तो दी, लेकिन अब तक नियमावली के प्रावधानों को सार्वजनिक नहीं कर रही है। बीजेपी नेताओं ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचेश शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। संगठन मजबूती के साथ मौजूदा हालात जो झारखंड प्रदेश के उस पर चर्चा की गई और चर्चा हुई है नगर निकाय चुनाव को लेकर। किन किन मुद्दों पर विशेष फोकस रहा, ये तमाम जानकारियां आप साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए आज कोर कमेटी की बैठक थी और झारखंड बीजेपी के जो प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और इस बैठक में मुख्य रूप से उनकी उपस्थिति तो रही। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वहां उपस्थित रहे, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू की उपस्थिति थी,
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे, यानी कि कोर कमेटी के जो मेंबर दीपक प्रकाश की बात करें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो उपस्थित थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की उपस्थिति थी, दिनेशानंद गोस्वामी उपस्थित थे, भानु प्रताप शाही की बात हो, अमर बावरी की बात हो, तो ये जो तमाम नेता थे उस बैठक में उपस्थित रहे। लेकिन देखिए खास और अहम बात यह रही कि बैठक से निकलने के उपरांत जो है किसी ने एक स्वर में बातों को नहीं गिनाया, यानी कि सबके अलग अलग राग थे। एक ने कहा, दिनेशानंद गोस्वामी की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। दूसरी तरफ अगर अमर बावरी की बात की जाए, उन्होंने कहा कि पेशा कानून पर बातें हुई हैं, यानी कि पेशा नियमावली जो जिसको हरी झंडी मिल गई है कैबिनेट से, तो उस पर बातें हुई हैं। दूसरी तरफ या अगर भानु प्रताप शाही की बातें की जाए तो उन्होंने कहा कि समसामयिक जो राज्य से संबंधित विषय रहे हैं उस पर चर्चाएं हुई हैं। दूसरी तरफ दीपक प्रकाश की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा बैठक में जो भी विषय रखे गए हैं उन विषयों को रखने से मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि वो बातें हम नहीं रख सकते हैं। वहीं अर्जुन मुंडा ने भी कहा कि जो बातें हुई हैं, जो बैठक हुई है, हालांकि ये बैठक महत्वपूर्ण थी लेकिन बैठक में हुई बातों को साझा नहीं किया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी ने भी वही रिपीट किया। हालांकि देखिए अगर प्रभारी की बात की जाए लक्ष्मीकांत वाजपेयी की, उन्होंने कहा कि सांगठनिक दृष्टिकोण से ये बैठक महत्वपूर्ण थी, संगठन को लेकर के ये बैठक थी। देखिए वर्तमान में आयुष सांगठनिक चुनाव चल रहे हैं और जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि बीजेपी जो है, झारखंड बीजेपी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी इस बार कमजोर पड़ी है और 2025 में जैसी चूंकि विपक्षी पार्टी की भूमिका में जिस तरीके से पूरी मजबूती के साथ रहना चाहिए था वो मजबूती नहीं दिखी। हालांकि आगामी वर्ष 2026 में बीजेपी जो है, यह कहा जा रहा है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में पुराने तेवर में दिखेगी, तेवर तल्ख होंगे, कई जन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर ये दिखेंगे। और देखिए प्रभारी ने यह भी कहा है कि पेशा नियमावली जो है उस पर जो प्रारूप है उस पर पैनी नजर बीजेपी की रहेगी, क्या उसमें कोई छेड़छाड़ हुआ है। दूसरी तरफ निकाय चुनाव पर भी फोकस है, क्योंकि निकाय चुनाव तो दलीय नहीं है, बावजूद इसके कई नेताओं ने यह मांग की कि दलीय होना चाहिए था। अगर दलीय नहीं भी होता है तो जल्द से जल्द सरकार को निकाय चुनाव संपन्न कराना चाहिए, क्योंकि देखिए कई वर्ष हो गए हैं, कहीं कहीं 2 वर्ष कंप्लीट हुए थे, कहीं तो 5 वर्ष निकाय चुनाव नहीं हुए। तो ऐसे में 48 नगर निकाय लगभग जो है वो चुनाव लंबित थे। अब ऐसे में जल्द कैसे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो, इसकी भी बातें उन्होंने रखी है। हालांकि संगठन और कैसे मजबूत हो और कैसे धारदार हो, देखिए केंद्र से भी कई कार्यक्रम जो है वो संगठन को मिलते हैं कि केंद्र द्वारा कई कार्यक्रम दिए जाते हैं, उसे प्रदेश नेतृत्व जो है सफलतापूर्वक कैसे उसे संपन्न कराया जाए, बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक कई कार्यक्रम होते हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ कार्यकर्ताओं की नज़र जो है वो जिला अध्यक्षों की सूची पर भी है कि जिला अध्यक्ष की सूची कब जारी होंगी, क्योंकि इस बार 30 ऐसे सांगठनिक जिले जो हैं वो बने हैं। पहले से जो है 27 जिले थे, अब उसमें बढ़ करके अब 30 सांगठनिक जिले बीजेपी की तरफ से हैं। तो ऐसे में देखिए रुचि, निश्चित तौर पर कई मायनों में आज की बैठक महत्वपूर्ण थी। हमने देखा है कि संगठन मजबूती और संगठन विस्तार को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रेस नजर आ रही है। मंडल अध्यक्षों का चयन करीब करीब मंडल में कर लिया गया है और साफ तौर पर बात कर लिया जाए जिला अध्यक्षों को लेकर भी रायशुमारी चल रही है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द बीजेपी प्रदेश नेतृत्व का चेहरा बदल सकता है। बहुत जल्द जो इनका संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर भी नई खबरें हो सकता है खरमास के बाद सामने आए। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने, चूंकि जिला अध्यक्षों के लिए जो नाम है 3-3 नाम वो भेज दिए गए हैं केंद्रीय नेतृत्व को, कभी भी वो नाम जारी हो सकते हैं। जब जिला अध्यक्षों के नाम सूची जारी हो जाएंगी उसके बाद देखिए प्रदेश अध्यक्ष पर सबकी नजरें होंगी कि आखिर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। देखिए कई चेहरे जो हैं कई रेस में हैं, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को रिपीट किया जा सकता है। दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पर नेताओं की भरमार है। अगर जनरल कैटेगरी से चेहरे की बात की जाए तो अनंत ओझा हैं, राज सिन्हा हैं। दूसरी तरफ अगर
पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए तो रघुवर दास हैं और अर्जुन मुंडा हैं। तो ऐसे में नेता यहाँ बहुत सारे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व अब किन पर भरोसा जताती है, क्या जैसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की तरह ही कोई ऐसा चेहरा प्रदेश नेतृत्व के लिए तय किया जाए, युवाओं पर भरोसा जताया जाए, तो ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करेगा केंद्रीय नेतृत्व पर कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो किन पर भरोसा जताती है। फिलहाल यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आदित्य साहू जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वही फिर जो है बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं। हालांकि ये कहना उचित अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये निश्चित तौर पर देखिए, अभी कुछ भी बताना बहुत जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर झारखंड प्रदेश में संगठन की मजबूती को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर और पेशा नियमावली को लेकर आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुचि और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।